ये चुनाव कालांवाली की जनता अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल जिस प्रकार से चुनाव नहीं करवाया और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोगों को वंचित रखा। जैसे चाहे यहाँ सेक्रेटरिएट नहीं बनना, अभी तक खेल स्टेडियम नहीं है, यहाँ पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अंदर कमेटी ना होने के कारण ना मेरा पैसा लग पाया और ना सरकार की नीयत थी, ना सरकार ने पैसा लगाया, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हुआ। अब जिस प्रकार से चुनाव होगा, इसमें जब हमारा चेयरमैन होगा, हमारे पार्षद होंगे, तो शिषपाल भी खुले मन से यहाँ जो हमारा पैसा सरकार लगाने नहीं देती थी उसको वो रोक ही नहीं सकते। हमारे प्रस्ताव भी आएंगे, हमारा पैसा भी लगेगा और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रिज़ल्ट 1 साल के अंदर अंदर यहाँ धरातल पे दिखने लगेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव आया है पूरे प्रदेश के अंदर जी, तब वहाँ उन्होंने अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा है, यानी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी है कांग्रेस पार्टी कि हम कल या परसों तक 2 दिनों के अंदर अंदर तमाम उम्मीदवार है वो उनका चयन कर लेगी पार्टी जी। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और 29 जून को यहां पर मतदान होगा। अभी जो है राजनीतिक पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले हैं और चूँकि नॉमिनेशन का अंतिम दिन है वो 16 जून है, 16 जून के बाद है वो 17 जून को स्क्रूटनी होगी और 18 जून को सिब्बल अलॉट किए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं कालांवाली से, शिषपाल केहरवाला। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार प्रमोद जी, सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और इस बार चूँकि डायरेक्ट है वो चेयरमैन चुना जा रहा है। 16,161 मतदाता हैं वो डायरेक्ट चेयरमैन चुनेंगे। इसके साथ साथ जो 16 वार्ड है वहाँ पे पार्षद पद के जो है चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल कि कांग्रेस है वो ये चुनाव सिब्बल पे लड़ेगी या किसी उम्मीदवार को समर्थन करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव आया है पूरे प्रदेश के अंदर जी, तब वहाँ उन्होंने अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा है, यानी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी है कांग्रेस पार्टी जी। और उस पर हमने हमारे अध्यक्ष को सूचना दे दी है और जैसा उनका आदेश आएगा उसी प्रकार से हम काम करेंगे। दूसरा, जो ये चुनाव आ रहा है इसमें कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की बात है जी, तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक यहाँ चुनाव नहीं करवाए जी। जो उनमें यहाँ डर था, भय था, वो किस प्रकार का था? आप 4 साल तक किसी कमेटी का चुनाव ना करवाएं वो और वहाँ पे बाद में कहते हो कि हम विकास करवाएंगे, इस प्रकार से नहीं चलता। अगर आपने विकास ही करवाना था तो आपके पास 11 साल का समय था, आपको किसने रोका? आपकी ऊपर सरकार ट्रिपल फोर्थ कितने इंजन लगाने हैं आपने, कितने इंजनों की ज़रूरत है? तो ये जो ये चुनाव है, ये चुनाव कालांवाली की जनता अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल जिस प्रकार से चुनाव नहीं करवाया और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोगों को वंचित रखा। जैसे चाहे यहाँ सेक्रेटरिएट नहीं बनना, अभी तक खेल स्टेडियम नहीं है, यहाँ पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हर मूलभूत सुविधा की कमी यहाँ पे है और इसका एक बड़ा कारण यहाँ नगर पालिका का गठन ना होना है। तो हम अब मौका है, जनता उनको आईना दिखाएगी और जैसे ही कांग्रेस पार्टी का बनेगा हम तालमेल के साथ जो हमारा कालांवाली का रुका हुआ विकास है उसको मिलके करवाएंगे जी। तो कांग्रेस है वो फैसला है वो कब तक लेगी कि कौन उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ेगा? अभी हमारे तमाम साथी लाइन में हैं और बड़ा उत्साह है। हम 1-2 दिनों के अंदर फैसला पार्टी ले लेगी और जैसे ही पार्टी फैसला ले लेगी, उम्मीद है कि हम कल या परसों तक 2 दिनों के अंदर अंदर तमाम उम्मीदवार है वो उनका चयन कर लेगी पार्टी जी। चेयरमैन के साथ साथ जो पार्षद है वो भी समर्थित उतारे जाएंगे, जिन पे जो है पार्टी है वो कहेगी कि ये कैंडिडेट हमारा है।
या चेयरमैन का है वही चुनाव होगा, पार्षद है वो अपने जो लेवल पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल पार्षद जिनमें है वो भी हमारे तमाम साथी टच में हैं और पूरी लिस्टें तैयार हो रही है और वो भी हमारे समर्थित उम्मीदवार होंगे जी। और कुछ हमारे जो पार्षद है उनकी हमारी लिस्टें बन भी चुकी हैं और कुछ एक है उनकी चयन प्रक्रिया भी में लगे हुए हैं, तमाम साथी बैठे हुए हैं और कल तक हम उम्मीद है कि सभी के सभी जो 16 वार्ड हैं उनमें उम्मीदवार तय कर देंगे। जी। तो बड़े मुद्दे हैं, क्या आपको लग रहे हैं कि कालांवाली जो शहरी चुनाव है और ये लोकल चुनाव होता है, इसमें इश्यूज हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े जो है निर्णायक भूमिका पे रहते हैं कि इस शहर में क्या कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, सरकार बीजेपी की है, किस तरह से यहाँ पे काम हुआ, विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं लेकिन विपक्ष में रहते हुए किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। आपको लगता है कि क्या बड़े इशू हैं वो इस चुनाव में रहने वाले हैं? आप देखिए, हमने लगभग पिछले 5 साल पहले से, जब से मैं पिछली बार विधानसभा में आया तब से कालांवाली शहर के मैंने तमाम मुद्दे विधानसभा तक लेके गया, मुख्यमंत्री को अवगत कराया, आश्वासन मिले कि हम करेंगे, कुछ नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं है। और ये इसका ना होने का एक बड़ा कारण ये था कि यहाँ कमेटी नहीं थी। गांव में जब हम विकास करते हैं वहाँ सरपंच थे, वो प्रस्ताव दिया करते थे और तमाम गांव में हमने पैसा देने का काम किया, परंतु जो शहर का हिस्सा था उसके अंदर कमेटी ना होने के कारण ना मेरा पैसा लग पाया और ना सरकार की नीयत थी, ना सरकार ने पैसा लगाया, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हुआ। अब जिस प्रकार से चुनाव होगा इसमें जब हमारा चेयरमैन होगा, हमारे पार्षद होंगे, तो शिषपाल भी खुले मन से यहाँ जो हमारा पैसा सरकार लगाने नहीं देती थी उसको वो रोक ही नहीं सकते। हमारे प्रस्ताव भी आएंगे, हमारा पैसा भी लगेगा और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रिज़ल्ट 1 साल के अंदर अंदर यहाँ धरातल पे दिखने लगेगा। जिस तरह से जो कालांवाली का अगर हम जो है इतिहास तलाशें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है कांग्रेस के ही जो है चेयरमैन है वो बनते रहे हैं और चूँकि इस बार बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी स्टेट में भी, तो आपको लगता है कि जो है यहाँ पर जिस तरह से सिरसा में हुआ कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक सरकार का अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है, तो यहाँ पर भी उस तरह की जो है परिस्थितियाँ हैं वो बनेगी या बन सकती हैं? देखिए, अब आपने देखा सिरसा के अंदर उनका चेयरमैन बना जी, हालात क्या हैं, वही ढाक के 3 पात और अब पार्षद आपस में लड़ रहे हैं, चेयरमैन के साथ लड़ाई हो रही है, यानी कहीं भी उनका मैनेजमेंट और जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए वो कहीं भी नहीं है। वो गलती यहाँ नहीं दोहराई जाएगी। सिरसा से जो सबक मिला है वो कालांवाली के लोग हैं उसको लेंगे और जो वोटिंग है वो इसलिए कांग्रेस के पक्ष में जाएगी कि जो परिणाम था, चाहे सिरसा की बात है या चाहे पूरे प्रदेश के अंदर बात है, जहाँ जहाँ बीजेपी के बने परिणाम नहीं आए, तो इसलिए ये हमारे हक में जाएगा। जी, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के 29 जून को मतदान होगा, उसके बाद 2 जुलाई को नतीजे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।